नमस्कार। शुभम जी के ट्रिक फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री में चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। थोड़ा सा ज्योग्राफी भी यहाँ पे हम इसकी देखने वाले हैं। तो HPAS अलाइड सर्विसेज एग्जाम में, नायब तहसीलदार एग्जाम में, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो जीके के क्वेश्चंस चंबा से बनते हैं उनको यहाँ पे हम करवाएंगे आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फेसबुक पेज पर आपको इस वीडियो का जो PDF वगैरह है, फोटोज़ वगैरह है, वो आपको अवेलेबल होंगी। तो अब आप हमारे फेसबुक पेज शुभम जी के ट्रिक को आप आज ही फॉलो कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं जरा वीडियो को। देखिए, जब हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश बना था तो उस समय जो फर्स्ट जिला था, पहला जिला था जो बनने वाला, वो था चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जिला कौन सा है, तो वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट, जिसका गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो चंबा का जो जिला मुख्यालय है वो चंबा में ही आपको देखने को मिलता है। और जनघनत्व कितना है यहाँ पे? 80। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे जनघनत्व 80 आपको देखने को मिलेगा। साक्षरता दर जो है वो यहाँ पे 72% आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और याद रखना है आपको कि लिंग अनुपात यहाँ पे 986 आपको देखने को मिलेगा 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो याद रखना है, भरमौर हो गया, पंचकूला हो गया, डलहौजी हो गया, खजियार हो गया। ठीक है, ये जो पर्यटक स्थल हैं ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताता हूँ आपको मैं, तो कांगड़ा के साथ बाउंड्री टच होती है, लाहौल स्पीति के साथ बाउंड्री इसकी टच होती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ इसकी बाउंड्री जो है वो टच होती है। तो याद रखना है आपको कि जम्मू और कश्मीर चंबा डिस्ट्रिक्ट के पूर्व और उत्तर में आपको देखने को मिलेगा। कौन सी स्टेट में, कौन सी जगह पे? चंबा कौन सी दिशा में? पूर्व और पश्चिम में, पूर्व और जनरली उत्तर में आपको देखने को यहाँ पे चंबा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश के किस भाग में है चंबा, तो वो उत्तर पश्चिम में है। कौन से में है? उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, 32 डिग्री 10 से लेकर 33 डिग्री और 12 जो है वो उत्तरी अक्षांश है चंबा का। ठीक है, और 75 डिग्री 47 से लेकर 77 डिग्री 33 तक जो है पूर्वी देशांतर है चंबा का। ठीक है, ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौल स्पीति को भी टच करता है। ठीक है, चंबा के साउथ में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आता है यहां से क्वेश्चन। अब सिंपल ध्यान देना है कि जो चंबा शहर है वो कौन सी श्रृंखला में आता है? वो आता है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में। और याद रखना है हाथीधार कहां पर है? ये चंबा में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चंबा जो रियासत है उसकी नींव किसने रखी है? मारू वर्मन ने रखी है 550 ईस्वी में। मारू ने उसकी नींव जो है, चंबा रियासत की नींव जो है वो 550 ईस्वी में रखी थी। अब देखें, चंबा रियासत की जो राजधानी थी वो ब्रह्मपुरा थी। कौन सी थी? ब्रह्मपुरा, जिसको आप क्या बोलते हैं? भरमौर नाम से जानते हैं आप। ठीक है, अब देखें, आदित्य वर्मन जो है वो चंबा का एक ऐसा राजा था जिसने अपने उपनाम वर्मन जोड़ा था। ठीक है, पहले इसका नाम आदित्य सिंह था लेकिन उसने वर्मन उपनाम जो है वो जोड़ा था। याद रखना है। अब आगे देखिएगा, जब संपूर्ण हिमालय का जो है एकमात्र ऐसा भाग है, पंजाब हिमालय का जो एकमात्र ऐसा भाग है जो कभी भी गोरखा अटैक नहीं हुई, यहाँ पे कभी भी मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पे नहीं देखने को मिले, हिंसा नहीं हुई यहाँ पे, तो वो एकमात्र रियासत कौन से? वो चंबा रियासत है। और याद रखना है कि कलहण की राजतरंगिणी में
कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है और कश्मीर का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं चंबा से भी जुड़ा हुआ है। तो चंबा का वर्णन आपको वहां पे देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। अब आगे देखिएगा, सिंपल सी बात है कि कश्मीर के राजा थे अनंत देव। उन्होंने चंबा रियासत पर आक्रमण किया था। उस समय वहां का राजा था राजा सालवाहन वर्मन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ से। तो राजा सालवाहन वर्मन की जो मृत्यु हो गई थी जिस समय कश्मीर के राजा अनंत देव जो राजा हो चंबा रियासत पर आक्रमण किया गया था। अब सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि गद्दी समुदाय के जो लोग थे वो अजय वर्मन के समय पर जो है वो दिल्ली से आकर जाओ भरमौर में बसे थे। करीब करीब 760 ईस्वी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब सिंपल याद रखना है कि एक हैजा नाम की बीमारी थी, वो लक्ष्मी वर्मन के समय पर फैली थी 800 ईस्वी के आसपास। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और याद रखना है एक रहा था यहाँ पे मुसान वर्मन, एक रानी थी चंबा की जिन्होंने अपने बेटे को गुफा में जो है जन्म दिया था और वो वहाँ पे गुफा में छोड़ के आ गया थी बेटे को। जब बाद में वजीर ने देखा और पुरोहित ने देखा उनके, तो वो उस गुफा में गए। वहाँ देखा उन्होंने कि जो चूहे हैं वो बच्चे को यहाँ पे बचा रहे हैं एक तरह से। तो मुसान वर्मन जो है वो यहाँ पे राजा का नाम उन चूहों के नाम पे यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सिंपल याद रखना आपको, जो चंबा का सबसे प्रतापी राजा था वो साहिल वर्मन था। ठीक है, 920 ईस्वी के आसपास की इसकी एक घटना है। सिंपल सी बात है, जो चंबा रियासत है वो मारू ने बस बरसाई और जो चंबा शहर है वो साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में बसाया। उसकी बेटी थी चंपावती। तो चंपावती को चंबा जो जगह थी वो बहुत पसंद आई, तो ऐसे में चंबा जो हो शहर है वो साहिल वर्मन ने वहाँ पे बसाया था। और भरमौर से ब्रह्मपुरा से चंबा जो है राजधानी लेकर आया था साहिल वर्मन 920 ईस्वी में। ठीक है, इसकी रियासत की, चंबा रियासत की। ठीक है, अब देखें सिंपल सी बात याद रखना है, चंबा रियासत के राजा साहिल वर्मन के द्वारा राजमहल का निर्माण किया गया था चंबा रियासत के अंतर्गत। साथ ही साथ याद रखना है कि साहिल वर्मन जी की एक पत्नी थी, ठीक है, जिनका नाम था नैना देवी। तो जब अकाल पड़ गया था चंबा शहर में, ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने बलिदान दिया था, अपना बलि दी थी अपनी। ठीक है, तो उनकी याद में हर वर्ष जो है वो सूही मेला लगता है और ये चंबा शहर में लगता है। बच्चों एवं औरतों के लिए प्रसिद्ध जो है वो मेला है। ठीक है, तो सूही मेला कहाँ लगता है? चंबा में। किसकी याद में? रानी नैना देवी की याद में। ये आपको याद होना है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। भलोटा गांव में चंबा शहर में जो है वो उन्होंने बलि वहां पे अपनी दी थी। ठीक है, तो याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। अब देखें जो रंग महल है चंबा का, उसको किसने निर्माण करवाया था? उमेद वर्मन ने करवाया था उसका निर्माण। और चंबा का जो अंतिम राजा था वो लक्ष्मण राव वर्मन जो है वो चंबा का अंतिम राजा था। ठीक है, अब देखिए 1 नवंबर 1966 को डलहौजी जो है वो हिमाचल प्रदेश में मिलता है। और याद रखना है हिमाचल प्रदेश में विलय होने से पहले डलहौजी जो है वो गुरदासपुर पंजाब का भाग ये रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ से। याद रखना है अगर प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो जालंधर राज्य का भाग रहता है चंबा। ठीक है, ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ से। अब देखें हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो कौन सा है? चंबा है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति लोग यहाँ पे काफ़ी सारे रहते हैं। अब सिंपल सरदार अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ पर है? पंचपुला चंबा में ही आपको देखने को ये मिलेगा। सबसे बड़ी बात भूरी सिंह संग्रहालय, ये भी कहाँ पर है? चंबा में ही आपको देखने को ये मिलेगा। आता है यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए चंबा को बंदर घाटी भी कहते हैं और दूध व शुद्ध शहद की जो है वो घाटी इसको कहा जाता है। और चंबा जो है वो रुमाल कला के लिए, चप्पल उद्योग के लिए फेमस है। साथ ही साथ याद रखना है मिंजर मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है यहाँ पे। ठीक है, चंबा में होता है।
ठीक है। रावी नदी में मिंजर को प्रवाहित किया जाता है और सूर्य भगवान की यहाँ पे पूजा होती है। ठीक है, सूर्यवंशी की पूजा होती है यहाँ पे। अब सिंपल सी बात याद रखनी, मिंजर क्या होता है? मिंजर होता है मक्खी। ठीक है, याद रखना मिंजर का प्रभाव किया जाता है यहाँ पे। अब देखिए, देवकुंड पर्यटक स्थल कहाँ पर है? वो चंबा डलहौजी में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। खजियार जो पर्यटक स्थल है वो आपको चंबा डलहौजी में देखने को मिलेगा। और खजियार में किसका मंदिर है? खाजनाग का मंदिर है। ठीक है, डलहौजी में आपके सुभाष चंद्र बोस जी भी रह रहे हैं और रविंद्रनाथ टैगोर जी भी जो है वो डलहौजी शहर में रह के आ चुके हैं। अब देखिए, कालाटोप वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? खजियार चंबा में है। गांगुल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चंबा में ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि कस्तूरी मृग के लिए जाओ संरक्षण के लिए जाना जाता है, गांगुल। ठीक है, ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, भेड़ प्रजनन केंद्र और मधुमक्खी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सरोल चंबा में आपको देखने को मिलेगा। भेड़ प्रजनन केंद्र ताल हमीरपुर में भी है, लेकिन याद रखना है आपको, भेड़ प्रजनन केंद्र सरोल चंबा में भी आपको देखने को मिलेगा। आप में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं। अब देखिए, सेचुनाला लेक जो लेक है वो चंबा का प्रसिद्ध लेक है। कहाँ का प्रसिद्ध लेक है? सेचुनाला चंबा का प्रसिद्ध लेक है ये। ठीक है, हिमाचल में सबसे पहले बिजली कहाँ पे बनी थी? चंबा में बनी थी। वो कहाँ पे बनी थी? चंबा में बनी थी। अब देखिए, लक्ष्मण देवी मंदिर जो है वो गुप्तचरी का मंदिर है, वो चंबा का प्रसिद्ध है। कहाँ पे कहाँ पर है वो? लक्ष्मण देवी भरमौर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 84 मंदिरों का जो समूह है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? भरमौर में आपको देखने को मिलेगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साहिल वर्मन द्वारा मिंजर मेले की जो शुरुआत की गई थी और लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और राजा प्रताप वर्मन द्वारा जो कांगड़ा शासक पर विजय पर प्रतीक भी जो इसको जो माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आपको फूल यात्रा और जात्रा, ढोलरू, ये सब चंबा में जो मनाए जाते हैं। चंबा की रुमाल फेमस है, चंबा की जो चित्रकला है वो फेमस है। ठीक है, उदय सिंह के समय पे जो है चित्रकला वहाँ की फेमस हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सिंपल ध्यान दो, लोक नृत्य, झांझर जो लोक नृत्य है वो चंबा का फेमस है। नाटी जो लोक नृत्य है वो भी चंबा की है। वैसे कुल्लू की नाटी फेमस है। ठीक है, कुंजू चंचलो गाना, फुलमू रंझू, ठीक है, रंजू फुलमू, भुनकू गद्दी, ये सब चंबा में आपके गीत हैं, लोकगीत हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। चंबियाड़ी, भटियाती, चुराही, पंगवाड़ी, भरमौरी, यहाँ पे भाषाएं बोली जाती हैं। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है आपको 100% आता है क्वेश्चन कहीं ना कहीं। अब आगे देखिएगा, सतधारा, धनचो, कालिका जो झरना है वो चंबा में आपको देखने को मिलेगा। मणिमहेश झील कहाँ पर है? चंबा में है। ठीक है, घासरू झील कहाँ पर है? चंबा में है। महाकाली झील कहाँ पर है? चंबा में है। ठीक है, लामा झील कहाँ पर है? चंबा में है। ये आपको याद रखनी है सारे की सारी। और देखो, सतधारा, धनचो, कालिका कुंड, ये सब आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और ये ठंडे पानी के झरने हैं। अब देखिए, शक्ति देवी छतराड़ी का जो मंदिर है वो चंबा में है। 84 मंदिर कहाँ पर है? चंबा में है, भरमौर में। गणेश मंदिर कहाँ पर है? चंबा में है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जब यहाँ पे बात की जाएगी मेरुवर्मन की, तो मणिमहेश मंदिर जो है वो मेरुवर्मन ने बनाया है। लक्ष्मण देवी जो मंदिर है वो भी मेरुवर्मन ने बनाया है। गणेश मंदिर भी जो है वो मेरुवर्मन ने बनाया है। और नरसिंह मंदिर और छतराड़ी में एक शक्ति देवी का मंदिर है वो भी मेरुवर्मन ने बनवाया है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, शिल्पी जो है मेरुवर्मन का एक प्रसिद्ध जो शिल्पकार था। ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको 100%। चरपटनाथ जो योगी था वो किसके समय पे था? वो साहिल वर्मन के समय पर था। ये भी आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टेम्पल हैं, बहुत सारे दर्रे हैं। जैसे आपको बताता हूँ मैं कि जालसू दर्रा ये चंबा में है। साच दर्रा चंबा में है, चंबा और पांगी को जोड़ता है। ये कुगती दर्रा ये चंबा और लाहौल स्पीति को जोड़ता है, पांगी वगैरह को। ठीक है, पौंडरी दर्रा, बसोदन दर्रा, ठीक है, ये चंबा जिले के आसपास आपको देखने को मिलता है। अब सिंपल याद रखना है आपको कि चिनाब नदी तांडी लाहौल स्पीति से निकलती है और चंबा के भुजिंड से
जो आपका याद रखना है थिरोट एरिया है, वहाँ से ये चंबा में प्रवेश करती है और संसारी नाला से चंबा को छोड़ के जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। याद रखना है रावी नदी के किनारे पर चंबा शहर जो है वो बसा हुआ है। रावी नदी बड़ा भंगाल कांगड़ा से निकलती है, ठीक है। और याद रखना है चंबा शहर इसके किनारे पर बसा हुआ है। साथ ही साथ याद रखना है बूडिल और तुंडा जो नदियां हैं वो रावी की सहायक नदियां हैं। साल जो नदी है वो रावी की सहायक नदी है। रावी नदी जो है वो खैरी नाम के स्थान से चंबा को छोड़कर जो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। तो रावी घाटी, चिनाब घाटी आपको चंबा में देखने को मिलेगा। भटियात घाटी चंबा में देखने को मिलेगी, ठीक है। सिहुता घाटी आपको चंबा में देखने को मिलेगी। तो भटियात और सिहुता जो घाटियां हैं वो चंबा की सबसे उपजाऊ घाटियां जो है उनको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको करवाना था। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा है हमारी तरफ से, आपको शुभकामनाएं। जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है, प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियोस को ज़रूर देखते रहें और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को हमारे फॉलो नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग आज ही कर लीजिए। HPAS एग्ज़ाम में, अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम में, नायब तहसीलदार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं ना कहीं ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।